रात के लगभग 10 बजे थे। दिल्ली से मनाली जाने वाली वो लंबी बस धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। अधिकतर लोग सो चुके थे। कुछ लोग खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रहे थे और कुछ अपनी अधूरी बातों में खोए थे। आरव भी उन्हीं में से एक था। खिड़की के पास बैठा, हेडफोन लगाए, बस सफर काट रहा था। तभी बस एक झटके से रुकी और अगले ही पल एक लड़की जल्दी जल्दी बस में चढ़ी। हल्की बारिश में भीगी हुई, उलझे बाल और सांसें तेज। उसने सीट नंबर देखा और हल्का सा मुस्कुराई। एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? हाँ। वो उसके बगल में बैठ गई और उसी पल आरव को उसकी खुशबू महसूस हुई। बारिश, कॉफी और कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया। कुछ मिनट दोनों चुप रहे। बस की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर गिर रही थी। फिर अचानक मीरा ने उसकी तरफ देखकर पूछा, आप हमेशा इतने चुप रहते हो या सिर्फ स्ट्रेंजर्स के सामने? डिपेंड्स। स्ट्रेंजर इंटरेस्टिंग हो तो शायद कम चुप रहता हूं। मीरा हंस पड़ी और शायद उसी पल उनके बीच की ऑकवर्डनेस खत्म हो गई। सीन 2। सफर जो लंबा लगने लगा, धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं। पहले नाम, फिर काम, फिर जिंदगी। मीरा उन लड़कियों में से थी जो बहुत जल्दी कंफर्टेबल महसूस करा देती हैं, और आरव शायद पहली बार किसी स्ट्रेंजर से इतना खुलकर बात कर रहा था। तुम्हें पता है, मुझे रात के सफर बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि रात में लोग थोड़े सच्चे हो जाते हैं। आरव बस उसे देखता रह गया, क्योंकि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उसकी बातें भी महसूस होती थीं। रात और गहरी हो चुकी थी। बस में लगभग सब सो चुके थे। मीरा धीरे धीरे उसकी तरफ झुक गई और कुछ सेकंड बाद उसका सिर आरव के कंधे पर था। आरव बिल्कुल शांत बैठा रहा, जैसे उस पल को डिस्टर्ब करने से डरता हो। उसकी सांसें आरव की गर्दन को हल्के हल्के छू रही थीं, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग बहुत जल्दी दिल के करीब आ जाते हैं। सीन 3। पहली मुलाकात जो खत्म नहीं हुई। सुबह बस मनाली पहुंच चुकी थी। दोनों नीचे उतरे और अजीब बात यह थी कि कोई भी गुड बाय नहीं कहना चाहता था। कॉफी? थोड़ा और जानने के लिए? उस एक कॉफी ने पूरा दिन साथ में बदल दिया। फिर शाम, फिर अगले दिन, और कुछ ही दिनों में वो स्ट्रेंजर्स नहीं रहे। सीन 4। उसके घर की वो रात, एक रात। बारिश बहुत तेज हो रही थी। मीरा ने खिड़की बंद करते हुए कहा, इतनी बारिश में अब होटल मत जाओ, यहीं रुक जाओ टुनाइट। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वहां हेजिटेशन नहीं था, बस एक भरोसा था। कमरे में हल्की येलो लाइट्स जल रही थीं। बारिश की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मीरा उसके बिल्कुल करीब बैठी थी, इतनी करीब कि उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। तुम्हें पता है, मैं यूजुअली लोगों पर ट्रस्ट नहीं करती। फिर मुझ पर क्यों? शायद तुम्हारी आंखों में जल्दी नहीं है। उस पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, बिना शब्दों के। फिर धीरे से आरव ने उसका हाथ पकड़ा। मीरा की उंगलियां हल्का सा कांपीं, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। बारिश बाहर हो रही थी, लेकिन तूफान उन दोनों के अंदर था। आरव धीरे धीरे उसके करीब आया, इतना करीब कि दोनों की धड़कनें एक जैसी सुनाई देने लगीं। तुम्हारे पास रहकर अजीब सा सुकून मिलता है, और तुम्हारे पास आकर समय रुक जाता है। मीरा ने धीरे से अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। उस रात उन्होंने बड़े वादे नहीं किए, न फ्यूचर की बातें, बस एक दूसरे को महसूस किया, धीरे धीरे, खामोशी में। क्योंकि कुछ रिश्ते नाम से नहीं बनते। कुछ लोग बस एक सफर में मिलते हैं और फिर दिल में रह जाते हैं। और शायद
प्यार हमेशा प्लानिंग से नहीं होता। कभी कभी वो बस एक खाली सीट से शुरू होता है। एक बारिश भरी रात में एक अजनबी के साथ,